जय हिंद दोस्तों। आज आपकी पॉपुलर डिमांड पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारी फाइनेंशियल सीरीज जो हमने शुरू की थी कि रिटायरमेंट का पैसा कैसे बचाना है, उसके बाद नई जनरेशन के लिए पैसा कैसे सेव करना है, और एक आज आपको एक छुपी हुई सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कोई मार्केट नहीं करता, कि आपका जो पैसा है वो आप खा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और साथ के साथ है जैसे हम हिंदुस्तानी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, वो हम अपने बच्चों के लिए भी पैसा छोड़ सकते हैं। तो 50 लाख से लाखों कमाएं, ये आज का सीक्रेट फॉर्मूला है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैजिक वर्ड आपने कई बार सुना होगा, वैसे तो ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन म्यूचुअल फंड सही है पे आप जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसको मैं पूरा समझाऊंगा। SWP क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। SWP क्या फुल फॉर्म क्या है? ये कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। जैसे SIP है, SIP इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है किसी म्यूचुअल फंड में। सेम वे SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी मैंने कोई पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है, उससे निकालना है। तो पहले क्या होता था या अभी भी क्या होता है, हम बैंक जाते हैं, अपनी FD तोड़वा लेते हैं और जो पैसा हमें मिलता है वो लेके आ जाते हैं। सेम वे पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जो वहाँ FD होती है उसको तोड़वा लेते हैं और आ जाता है। बट सिस्टमेटिक विड्रॉल क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड ने एक नई चीज शुरू की है। इनके हिसाब से इसमें क्या है कि अगर मुझे 50 लाख की FD कराई है या 10 लाख की FD कराई है, और उसमें से मुझे करीब 3 लाख रुपए चाहिए, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, और बाकी पैसा उन्हीं के पास पड़ा रहेगा। तो उसमें कोई प्री विड्रॉल पेनल्टी भी नहीं लगेगी, और जो मेरा पैसा पड़ा वो ग्रो भी होता रहेगा। तो ये है पूरी की पूरी सीक्रेट। चलो इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड में जो हमें फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ करने देता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ये हमें अपनी पेंशन के अलावा, अगर सरकारी आप रिटायरमेंट है तो आपको सरकारी पेंशन मिलती है, अगर आप प्राइवेट वाले हैं तो इसके जरिए आप अपनी पेंशन बना सकते हैं। आपको कहीं कोई पेंशन प्लान लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपका विड्रॉल अमाउंट होता है, वो थोड़ा सा अमाउंट उसमें से आपकी जो यूनिट का म्यूचुअल फंड है उसमें से विड्रॉ करके, और बाकी का अमाउंट आपका ग्रो होता रहता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज कॉमनली यूज्ड बाय रिटायरीज एंड इन्वेस्टर्स सीकिंग मंथली इनकम। अब क्या है, मुझे पेंशन मिलती है जी 25,000 रुपये महीने की, बट उससे मेरा घर नहीं चल सकता, तो मैं चाहता हूँ मुझे 25,000 रुपये और इनकम मिल जाए। बट मैंने क्या कर रखा है, जो मुझे रिटायरमेंट पैसा मिला था वो मैंने FD में डाल के छोड़ दिया। अब FD तो मेच्योरिटी पे अमाउंट देगा, या आप उसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम को बोलेंगे तो वो हर 3 महीने में आपको देगा। तो उसमें क्या है, वो भी आपको सारा समझाऊंगा कि वो क्यों ठीक नहीं है और ये क्यों अच्छा है। ये आपको कोई पूरा पैसा विड्रॉ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने बैंक में क्या जाकर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बोले जाके बोलेंगे भैया मेरी FD तोड़ दो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टर क्या कर सकता है, SWP में आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है और किस इंटरवल पे करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है रिटायरमेंट के बाद अपनी इनकम को बढ़ाने का। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बचा रहेगा, और आपके रेगुलर खर्चे जो हैं वो आप उसमें इससे बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसमें जो कैपिटल गेन पोर्शन है, यानी 50 लाख पे मुझे 1 साल बाद जो पैसा मिला, सपोज मुझे 5 लाख रुपए एज इंटरेस्ट इनकम मिला, तो जो 5 लाख रुपए में से मैंने अगर 1.5 लाख रुपए निकाले तो केवल 1.5 लाख रुपए ही टैक्स लगेगा, पूरे 5 लाख पे नहीं लगेगा। जबकि FD में क्या होता है, पूरे 5 लाख पे टैक्स लग जाता है, बिकॉज वो FD आपकी मेच्योर हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा टैक्स एफिशिएंट है, प्लस आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैपिटल गेन कितना लगेगा। और अगर आप नॉर्मल FD विड्रॉ करते हैं तो वो जो आपका विड्रॉल अमाउंट है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो अगर आप 30% वाले हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान है FD। और एक ये डिसिप्लिन तरीका है जिसमें आपका पैसा पेड़ की तरह बढ़ता भी रहेगा, और आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से निकालते रहेंगे। जैसे आप आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं, पूरा आम का पेड़ तो नहीं काट लेते ना। तो इसका समरी क्या हुई, रेगुलर इनकम फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट व्हाइल द रिमेनिंग मनी कंटिन्यूज टू ग्रो। अब म्यूचुअल फंड सही है, ऐड आप सबने सुना होगा, देखा होगा। आप म्यूचुअल फंड है सही है कि वेबसाइट पे जाइए, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से SWP के बारे में बताया हुआ है। मैं उसी में से आपको ये सारा एवरेज फॉर्म में, छोटे में हल्के में करके तैयार करके आपको ये बता रहा हूँ।
चलिए हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी से। अब आपने क्या करना है, मैंने पहले बताया था एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है, ये आपका पैसा निकालने का तरीका है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डाल देना है। जनरली हम क्या करेंगे, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड ये सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमने हर महीने पैसा निकालने हैं या हर क्वार्टरली निकालने या साल में निकालने। ये देखिए आपको जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे चलेगी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। जब आपने उसको म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डाल दिया, या आपकी पुरानी म्यूचुअल फंड जो चली आ रही है, जिसका कॉर्पस आपने मैं भी 30 साल की उम्र में शुरू किया था और अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो अब आप उसमें आपका 25 से 30 या 50 या 70 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, आप उसमें से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको लमसम डालने की जरूरत नहीं है अगर आपका पुराना म्यूचुअल फंड चल रहा है। वरना मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि जो आपका रिटायरमेंट के बाद में ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और ये पैसा मिला है, इससे आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर लीजिए और उसमें से आप अपना एसडब्ल्यू ऑप्शन शुरू कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने पैसा डाल दिया, अब आपने बोलना है कि भाई मुझे हर महीने 5,000 या 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाए, बस। ये आपने म्यूचुअल फंड की कंपनी, जैसे एएमसी से आपने म्यूचुअल फंड लिया है, उसको बताना है। सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, तो वहां पे आपने करना है। तो अब आपने क्या फ्रीक्वेंसी, क्या क्या ऑप्शन है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपकी जमा पूंजी में से आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं बिना कोई टैक्स की लायबिलिटी दिए। अब क्या करना है जी, आपको स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है। म्यूचुअल फंड की वेबसाइट आपसे पूछेगी जी आपको किस तारीख को पैसा चाहिए। तो पेंशन आपको आ जाती है 31 तारीख महीने के आखिरी दिन। और आपका वो पेंशन अगर आपको कम पड़ती है या आपके बिल्स ज़्यादा हैं या कोई लोन अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं 5 तारीख अपने महीने की। नहीं तो 15 तारीख आप सेलेक्ट कर लें, या जो भी तारीख आपको सूट करती है, क्योंकि आपके पहली पेंशन की तनख्वाह 15 दिन तक चल जाएगी, ये अमाउंट 15 से आखिरी तक चल जाएगा। मतलब आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सबसे अच्छे एडवांटेज है, आपने केवल अमाउंट बताना है। म्यूचुअल फंड कंपनी अपने आप आपकी रिडीम यूनिट को रिडीम करेगी और वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा हर महीने, जो आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है। कितना आसान है, आपको कहीं जाना नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना, सीधा आपके महीने में बैंक अकाउंट में उस तारीख को आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और जो बैलेंस पैसा बचा हुआ उसमें, वो क्या ग्रो होता रहेगा। चलिए हम, मैं इसको बड़े सरल एग्जांपल के थ्रू में आपको समझाऊंगा डिटेल में। आपने 10 लाख रुपए डाला म्यूचुअल फंड या पड़ा हुआ है, आपने उसमें हर महीने 10,000 रुपए के एसआईपी लगा दीजिए। तो हर महीने जो आपने डेट सेलेक्ट की है, आपके वो 10,000 रुपए उस तारीख को आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका ये पैसा चलता चलता आपके अकाउंट में आता रहेगा। सर ये तो आपने समझा दिया कि एसडब्ल्यूपी हमें समझ में भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब आप ये बताइए सर, ये किस लोगों के लिए अच्छा है। देखिए ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो आदमी सोचता है मैं रिटायर हो जाऊं, या जिसकी कमिटमेंट खत्म हो गई है, उसके पास लमसम पैसा है, वो पैसे को एफडी में डाल देते हैं। और एफडी बहुत लो इंटरेस्ट, लेकिन सेफ। मतलब मैं एफडी को नकारा नहीं करूंगा, लेकिन एफडी से अच्छा रिटर्न आपको इसमें मिलेंगे म्यूचुअल फंड में। और आपको कोई लालच नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, जो रिटायर्ड कैटेगरी के लोग जो अपना पैसा लगाएंगे, वो हाइब्रिड या बैलेंस फंड में लगा सकते हैं। नहीं तो जैसे पहले मैंने बताया था, आप इक्विटी या हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाए, तो उससे आपका रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या है, मॉडरेट रिस्क है मार्केट के हिसाब से। अब मैं आपको इसमें एक छुपी हुई स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जिससे आप अपना जो लमसम अमाउंट है वो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जा सकते हैं, और उसका जो सूद है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। कैसे, यही तो आपको सिखाना था आज। देखिए, हमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो भी आएगा उससे 4 से 6% हमें विड्रॉ करना है। सर ये तो आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा। देखिए, चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन मिला के आपको 50 लाख रुपए मिला, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। और म्यूचुअल फंड सही है कि वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 से 18% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है।
मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव यानी बिल्कुल कंजूसी से मैं लेके चल रहा हूँ कि मार्केट अप एंड डाउन होती है, कभी नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। तो मैं ये कह के चलता हूँ कि जी आपको केवल 10% रिटर्न मिल रहा है। तो 50 लाख का 10% आपको इंटरेस्ट मिला, तो आप हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपए विड्रॉ करें। उससे आप अपना घर के खर्चे चलें और जो बाकी पैसा है वो ग्रो होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे पैसा ग्रो हो रहा है। देखिए 50 लाख हमने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में। अब हमने क्या किया, 1 साल तक वेट किया। अब 1 साल क्यों वेट करना वो भी आगे बताऊंगा आपको। तो हमने 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट आया, मैंने कंजर्वेटिव लिया था 10%, यानी आपको 5 लाख रुपए इंटरेस्ट आया। यदि ये 5 लाख को अगर आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो तकरीबन आपको 41,667 रुपीज आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट मैंने क्या बताया था कि 4 से 6% ही विड्रॉ करना है, वही तो जादू है। तो जादू को आगे समझेंगे। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं जी एग्जाम्पल में, आप 30 हज़ार रुपये हर महीने विड्रॉ करेंगे। तो आपने साल का कितना विड्रॉ किया, देखिए यहाँ पे 30 हज़ार, तो इसको 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 3,60,000 रुपए। तो आपने जो 5 लाख रुपए की इंटरेस्ट जो आपका म्यूचुअल फंड ने आपको कमा के दिया 10% पे, ये 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने 10% किया है। तो आपने कितना विड्रॉ किया, 3,60,000। और आपने बचत कितनी की, आपका जो पैसा लगा है 50 लाख रुपए, उसमें आपने 1,40,000 रुपये और उसमें छोड़ दिया। ये है जादू। चलिए आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने फिगर दिए हैं ये आपकी भलाई के लिए दिए, जो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब मैं ईयर वाइज ग्रोथ लेके चल रहा हूँ 50 लाख पे, 30 हज़ार रुपये में मंथली विड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने कहीं पे भी आपका पैसा 10% से ज्यादा इंटरेस्ट को कैटर नहीं किया है। इससे ऊपर हो गया तो बोनस है, इससे नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इससे कम पैसा ही विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए 50 लाख, 1 साल बाद आपका रिटर्न कितना हो गया, 55 लाख। हमने कितना विड्रॉ किया, 3,60,000। तो साल के एंड में कितना पैसा बचा, 51,40,000, 51,40,000। सेम वे हम अगले साल चलेंगे तो 51,40,000 हमारा कॉर्पस था, 10% इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया, 56,54,000। हमने विड्रॉ कितना किया, 3,60,000, यानी 30 हज़ार रुपये महीने का। तो बचा कितना, 52,90,000 के करीब। और ऐसे ही करते करते आप 5 साल बाद देखेंगे तो आपका जो स्टार्ट वैल्यू है, यानी जो हमने 50 लाख लगाए थे, तो वो बन के बढ़ के हो गए हैं 56.5 लाख, यानी 56,50,000। और हमने इस पे 10% विड्रॉ इंटरेस्ट जो हमें मिला वो हो गया 62,14,000। और हमने विड्रॉ कितना किया है, 3,60,000। तो 5 साल बाद आपकी जो वैल्यू बचेगी वो है तकरीबन 60 लाख, 58,50,000। ये जादू समझ में आया कि आपने 5 साल हर साल 3,60,000 रुपए आपने कमाए, और उसके बावजूद आपका पैसा ग्रो होके तकरीबन 58,50,000 हो गया है ना, ये जादू। चलिए और बढ़ते हैं। अगर यही पैसा हम अपना, अगर आप 60 साल में रिटायर हुए हैं और तकरीबन 20 साल तक आप जिंदा रहते हैं, जो आज की डेट में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है सबकी, तो ये देखिए 8 साल बाद आपका पैसा बच जाएगा 66 लाख, 10 साल बाद बच जाएगा 72 लाख, उसके बाद 80 लाख 12 साल में, 15 साल में ये बढ़ के हो जाएगा 94,48,000, और 20 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा 1,30,00,000 रुपए। झटका लगा। सर हमने 20 साल हर साल 3,60,000 रुपए निकाले अपने पैसे से, उसके बावजूद मेरा जो 50 लाख है वो बढ़ के हो गया 1,30,00,000 रुपया। तो करोड़पति का बनने का इससे सस्ता और इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, मुझे बता दीजिए। समझ में आ गया। चलिए तो अब आपको इसमें कुछ बातें ध्यान की रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड इसके लिए अप्लाई करेंगे जिसमें आपने 50 लाख रुपए पार्क करना है, तो उसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। तो आपने क्या सेलेक्ट करना है, ग्रोथ ऑप्शन। और ग्रोथ ऑप्शन के साथ में आपने सेलेक्ट कर लेना है SWP। अगर नहीं भी करेंगे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और डिविडेंड ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट करना है, सर म्यूचुअल फंड से भी आने दो ना डिविडेंड। वो जो डिविडेंड आएगा ना वो टैक्स लग जाता है, और उसके हिसाब से आपकी म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो कम हो जाती है।
तो हमेशा म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा लगाए, आप ग्रोथ ऑप्शन में लगाए, डिविडेंड ऑप्शन में ना लगाए, बिकॉज वो पुराने जमाने में अच्छा था जब डिविडेंड टैक्स फ्री होता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है इसने आपके डिविडेंड को भी टैक्स कर दिया है। आगे क्या चेंज होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज की डेट में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब एसडब्ल्यू में क्या है, ये जो बहुत टैक्स एफिशिएंट है। अब इस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए, ये आपका कैपिटल गेन पोर्शन ही केवल टैक्स लगेगा, आपका इंटरेस्ट इनकम में पूरा नहीं लगेगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि 1 साल तक चलने दें, हमारा एग्जाम्पल भी 1 साल के बाद का है। ये इसलिए बता रहा हूँ, आप पहले दिन से भी शुरू कर सकते हैं 50 लाख के बाद, लेकिन उस पर क्या होगा, जो आप विड्रॉ करोगे अमाउंट, उस पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लग जाती है, प्लस आपको इक्विटी का जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। वो कैसे, देखिए, अब आपको म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगा के छोड़ देते हैं, जो इक्विटी फंड है, जो मैंने आपको सारे बताए थे, हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी फंड, ये तीनों को इक्विटी की टैक्सेशन लगती है। इसमें क्या, अगर आपने 1 साल से अंडर कम में पैसा विड्रॉ किया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो है 20%, और ये लगेगा आपको 1,25,000 की कमाई के बाद, यानी 1,25,000 रुपया आपको फ्री है कैपिटल गेन में। और लॉन्ग टर्म में क्या टैक्स लगेगा, यानी 1 साल अगर आपने म्यूचुअल फंड को रख लिया, उसके बाद आपने विड्रॉ किया, तो 1,25,000 तो आपको फ्री है ही है, उसके बाद जो आपने कैपिटल गेन विड्रॉ किया उस पर 12.5% ही टैक्स लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड का जो आपने 50 लाख का जो कॉर्पस का एग्जांपल दिया है, आप 1 साल बाद उसको विड्रॉ करना शुरू करें, तो वेटिंग विल आफ्टर 1 ईयर विल रिड्यूस आपका टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है आपका 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20%। ये थंब रूल है, याद रख लीजिए। अब इसमें आपके कई तरीके हैं। देखो, मेरे जैसा आदमी है वो तो कहता है कि भाई एक बार ही मैंने अपना डिसाइड कर लिया 30,000 रुपये महीने का मेरा तो खर्चा चलता रहेगा। कोई कहता है भैया महंगाई बढ़ रही है हर साल, तो कोई बात नहीं सर, आप हर साल अपना, जब 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल का जब इंटरेस्ट आएगा तब आप देख लीजिए कि आपका कितना कमाई हुई है और आपको कितना खर्चा और बढ़ाना है। मतलब अपना खर्चे को ज्यादा हो गया तो उसके लिए आपको विड्रॉल बढ़ाना है, तो आप इन्फ्लेशन के से एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है उसमें। और तीसरा है डायनेमिक बेस्ड ऑन रिटर्न, यानी अगर आपको 18% रिटर्न आया, आपको लालच आ रहा है, तो आपको 10% विड्रॉ कर लीजिए। कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना है या कोई और अ, किसी देश में घूम के आना है, तो आप वो कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था कि आप 1 साल बाद हर महीने 30,000 विड्रॉ करेंगे तो 3,60,000। दूसरे साल में अगर आपको लगता है इन्फ्लेशन के लिए आपको कैटर करना है, तो आप 5% इंक्रीज दे दीजिए, तो जो दूसरे साल से आपका पैसा विड्रॉ होगा वो होगा 31,500, सॉरी 31,500। तो ये आपका हर महीने अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका वो जो गेन टेबल है वो चेंज हो जाएगा। एक्सेल में आपको ये SWP कैलकुलेटर मिल जाता है, म्यूचुअल फंड सही है की वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल मिल जाए। अब हमने क्या करना है, आपने म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम ली, जनरली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। अगर आपने खुद लिया तो 1 साल बाद आप उसको रिव्यू कर लीजिए कि उसके रिटर्न्स कैसे हैं, और उसके हिसाब से आप अपना SWP का अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो दिस प्लान is sustainable for your lifetime growth and handing over the money to the next generation। ये जनरली SWP का ऑप्शन हम जो रिटायरमेंट इनकम है उनके लिए बहुत टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि जो FD का अमाउंट है वो मेरी इनकम में ऐड हो जाता है और मेरी टैक्स लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे क्या है, 1.25 लाख रुपए तो मुझे वैसे ही फ्री है, उसके बाद 12.5 और 20% ही टैक्स है। FD और SWP में क्या फर्क है, देखिए FD जो है बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में होती है, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आज की डेट में 6.5 से 7% से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं देता, और उसके ऊपर आप जिस टैक्स लायबिलिटी स्लैब में है वो आपका टैक्स काट लेता है। तो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम हो गई वो कितनी हो गई, बहुत कम हो गई। तो अब आपने क्या करना है, SWP में मैंने आपको पूरा जैसे समझाया था कि आपने इसको कैपिटल गेन ही खाली टैक्स हो रहा है आपका। तो म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, आपको हर महीने की कमाई होगी,
और आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। जबकि एफडी में, अच्छा, इसमें एसडब्ल्यू की म्यूचुअल फंड में कोई अमाउंट गारंटीड नहीं होता है, तो मार्केट के हिसाब से। बट एफडी में क्या है, गारंटेड अमाउंट है, बट गारंटेड के साथ में आपको रिटर्न भी तो बहुत कम मिल रहे हैं। तो हमने वो ऐसे तरीके में फंसना ही क्यों है कि जहाँ हमें दिक्कत आए। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कन्वर्ट एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट इनटू स्टडी इनकम। यानी हमारा जो पैसा था, हमें एक्यूमुलेटेड मिला था, उससे हमने स्टडी इनकम कैसे निकाली, और जो बैलेंस पैसा बचा हुआ वो कैसे ग्रो हो रहा है। ये एक डिसिप्लिन तरीका है पैसा विड्रॉ करने का, बड़ा टैक्स एफिशिएंट है, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। और सबसे ज्यादा इट इज अ वेरी पावरफुल टूल टू सस्टेन वेल्थ मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सर ये तो अंग्रेजी मार दिया आपने। अरे भाई, सिंपल सा समझाया था। 50 लाख आपने डाले, 20 साल बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपए बना दिए थे ना। और आपके हर साल आपने 3 लाख 60 हजार, यानी हर महीने 30 हजार रुपए आपने किया। तो अगर आपकी पेंशन 50 हजार रुपए आ रही है, तो ये एडिशनल 30 हजार रुपए पेंशन का मैंने आपको जुगाड़ कर दिया। और जो 50 लाख रुपए आपके बचे थे, वो जो आपको रिटायरमेंट पे मिले थे, उनको जमा ऐसे तरीके से करा दिया कि ये पैसा ग्रो होता रहेगा, और आप अपने जाने के बाद अपने बच्चों को दे सकते। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा आपने ये एसडब्ल्यू के बारे में समझाया। देखिए, आपको अभी भी कोई डाउट है तो मेरा ईमेल आईडी आएगा, या म्यूचुअल फंड सही है की वेबसाइट पे जाइएगा, और वहाँ पे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। चलिए, हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट भारत सरकार की वेबसाइट। सबसे पहली है पीजी पोर्टल। आपको कोई भी शिकायत हो किसी में और कहीं निवारण नहीं मिल रहा हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइट है। आपके आपके बच्चों के, आपकी वाइफ के, सबके मोबाइल पे ये डिजी लॉकर ऐप होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी ऐप है। जैसे हम बैंक पे जाके लॉकर में सामान रखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे डिजी लॉकर में मोबाइल पे आप जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, आधार, आपका इंश्योरेंस, आपका आरसी बुक, आपका पोल्यूशन, सब कुछ आप इसमें डिस्प्ले रख सकते हैं। और ये आपको बड़ी आसानी है कहीं पे भी दिखाने की। आज की डेट में यूपीआई पेमेंट हर जगह हो रही है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भीम यूपीआई आईडी को यूज करें। ये भारत सरकार एनपीसीआई की खुद की ऐप है। इसमें आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा अगर कोई गलत। चलिए देखिए, गांधी जी के 3 बंदर आ गए। पहले पुराने जमाने में कहते थे बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। आज साइबर सिक्योरिटी के जमाने में जहाँ साइबर फ्रॉड रोज हो रहे हैं, तो गांधी जी के बंदर थोड़े से बदल गए हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया है, प्लीज डोंट टेल ओटीपी टू एनीबडी। किसी को अपना ओटीपी ना बताए, कोई फेक कॉल ना सुने, और जो कॉल आती है आप उसको ब्लॉक कर दें। और कोई भी अनवांटेड लिंक, जैसे एपीके फाइल आती है आपके पास, उसको कभी ना खोलें। तो ये ध्यान रखिएगा, रोज न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, या सुनने को मिलता है, या पढ़ने को मिलता है कि इस वेटरन के साथ इतना करोड़ों का धोखा हो गया है, ये सीनियर सिटीजन के साथ ये धोखा हो गया है, इसके इतने पैसे निकल गए। तो ये जो 3 गांधी जी के बंदर है, इनके जरा पालन करिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक का बटन दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई सुझाव है, तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। और अपने यार दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ये मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो मेरी पूरी फैमिली के फाइनेंस देखते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं। और ये हमारे फौजी भाइयों के लिए फ्री सेवा देते हैं। अगर आपको किसी को भी, अगर जिसके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और कंसल्ट करना है, तो आप इनके सेवा ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये मेरा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप मेरे कोई भी आपकी डिफिकल्टी हो, सुझाव हो, मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। 50 लाख से लाखों की कमाई, पूरी पूंजी 100% सुरक्षित। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।